नमस्ते दोस्तों। आज हम बायोग्राफी में सुनील दत्त जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। सुनील दत्त बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है। सुनील दत्त एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 6 जून 1929 अविभाजित पंजाब के झेलम जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा मुंबई के जय हिंद कॉलेज में हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन के एक उद्घोषक के रूप में की। रेडियो सिलोन साउथ एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उद्घोषक के रूप में दत्त साहब बहुत लोकप्रिय हुए। अभिनय में उनकी काफ़ी रुचि थी। इस क्षेत्र में इन्होंने शीघ्र ही अपनी पहचान बना ली। उनकी पहली फिल्म रेलवे स्टेशन थी, जो 1955 में बनी थी। उनकी मदर इंडिया फिल्म बहुत हिट फिल्म रही। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया। सुनील दत्त जी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों निर्माण और निर्देशन भी किया। सन 2003 में बनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS उनकी बतौर अभिनेता अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने पुत्र संजय दत्त के साथ पिता की भूमिका निभाई थी। पद्मश्री सहित कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। 2005 में उनको हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुनील दत्त एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान उन्होंने 1 लाख का चंदा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया था। सैनिकों के मनोरंजन के लिए अजंता आर्ट दल का गठन किया। युद्ध के दौरान सैनिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि उनकी मदद भी की। सुनील दत्त की शादी नरगिस के साथ हुई, जिनकी मौत कैंसर के कारण हो गई थी। दत्त साहब ने एक कैंसर हॉस्पिटल नरगिस स्मारक फाउंडेशन की स्थापना की। सुनील दत्त ने 1963 में यह रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेर का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70-80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जाने दुश्मन और शान में उनकी भूमिकाएं पसंद की गई। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से जुड़े थे, जिनमें मन जीते जग जीते, दुख भजन तेरा नाम ये प्रमुख फिल्में हैं। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई। उसके बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट कल्चरल ग्रुप नामक एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले से ही किया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र और लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। 1981 में यकृत कैंसर से उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटियां और बेटा मिलकर करते हैं। सुनील दत्त कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित है। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अकादमी फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान, स्टार स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, IIFS का लंदन का भारत गौरव सम्मान, ऐसे कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। सुनील दत्त सिलोन रेडियो पे बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे और उस समय नरगिस मशहूर अदाकारा थी। एक बार नरगिस इंटरव्यू के लिए रेडियो स्टेशन आई थी और सुनील उन्हें देखकर इतना घबरा गए कि कुछ पूछ ही नहीं पाए। उन दिनों सुनील नरगिस को पसंद करते थे। इसके बाद दोनों 2 बीघा ज़मीन के सेट पर मिले। सुनील दत्त वहाँ कुछ काम मांगने आए थे और नरगिस किसी से मुलाकात करने। तब नरगिस उन्हें देखकर पहचान गई थी। इसके बाद दोनों मदर इंडिया फिल्म में साथ नजर आए, जिसमें सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था। मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी और एक सीन के लिए आग लगाई गई थी, जिसमें नरगिस फंस गई। इस दौरान सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया, लेकिन खुद जल गए थे। इसके बाद नरगिस उन्हें अस्पताल में देखने आती थी और तभी सुनील दत्त ने मन बना लिया कि शादी इन्हीं से करेंगे।
उन्होंने नरगिस को प्रपोज किया और वह भी मान गई। फिर दोनों ने 1958 में गुपचुप तरीके से शादी की और 1959 में अपनी शादी को औपचारिक कर लोगों को रिसेप्शन दिया। सुनील दत्त और नरगिस की शादी की खबर जब राज कपूर को मिली तो वह इससे खुश नहीं थे। दरअसल सुनील से पहले नरगिस राज कपूर से प्यार करती थी, लेकिन वह शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। 9 साल तक दोनों रिश्ते में थे, लेकिन जब नरगिस को समझ आया कि राज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते तो उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद वह सुनील दत्त से मिली और उनसे प्यार करने लगी, लेकिन राज कपूर को इस बात पर विश्वास नहीं था। ऐसे में वो खुद को सिगरेट से जलाते थे ताकि समझ पाए कि यह सपना नहीं है। 1981 के दौरान नरगिस को कैंसर हो गया, लेकिन इसकी जानकारी सुनील दत्त को बहुत बाद लगी, क्योंकि नरगिस उन्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब सुनील को इस बात का पता चला तो वह उन्हें विदेश ले गए। कैंसर की वजह से नरगिस को बहुत दर्द होता था और वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। उसी साल संजय दत्त की फिल्म रॉकी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे और नरगिस की इच्छा थी कि वह यह फिल्म ज़रूर देखे, लेकिन डॉक्टर को उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में सुनील दत्त से नरगिस को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने की बात कही, जिसके लिए सुनील बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद नरगिस का 3 मई 1981 को 51 के आयु में निधन हो गया। सुनील दत्त और नरगिस को भावपूर्ण